आज सरकार की जो मंशा है, ये जो बैंकिंग सेक्टर को मीन्स प्राइवेटाइजेशन करने का मकसद ही यही है कि शाखाएं थोड़ा सा कम हो जाएंगे। एकता के साथ हम लोग इसका प्रतिवाद करें और इस प्राइवेटाइजेशन को जरूर रोक के दिखाएंगे। आंदोलन करना पड़ेगा, आंदोलन का मात्रा बढ़ाना पड़ेगा और हम लोग आखिरी दम तक करेंगे, लड़ेंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं प्रकाश चंद्रा और आप देख रहे हैं इस वक्त युवा शक्ति न्यूज़, हर खबर पैनी नज़र। दोस्तों बैंकों में जिस प्रकार हम सभी जानते हैं कि कम से कम 40% जो हिस्सा है वो महिलाओं के लिए है और जब हम लोग जाते हैं बैंकों में और महिलाओं से मिलते हैं तो कहीं ना कहीं जो हमारी जो समस्या है वो बहुत ही बेहद ही आसानी तरीके से वो लोग जिस प्रकार से घर में समस्या को सॉल्व कर देती हैं उससे बैंकों में भी सॉल्व हो जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अब निजीकरण की जो तलवार है वो लटक रही है और महिलाओं को इससे काफ़ी नुकसान होने जा रहा है। हमारे साथ ये AINBF के करता धरता है संजय दास, उनसे पूछेंगे सर, निजीकरण जो चल रहा है, तलवार जो लटक रही है, अब लग रहा है कि जो तलवार है पूरे अब गर्दन पर आ गई है और ख़ासकर इससे महिलाओं को खासा नुकसान होने जा रहा है। 40% की हिस्सेदारी है बैंकों में, क्या कहेंगे? देखिए, आज जो निजीकरण की जो सरकार की जो मंशा, ये फिर से अब सही बोल रहा है कि फिर से तलवार हम लोगों के ऊपर आने वाला है। और बैंकिंग सेक्टर जो है, ये बैंकिंग सेक्टर में ये 40 से 50% जो हमारे जो महिला कर्मचारी है, बैंकिंग सेक्टर को माना जाता है महिलाओं के लिए थोड़ा बहुत अच्छा जगह है काम करने के लिए, क्योंकि इन लोग उच्च शिक्षित है, हायर एजुकेशन लेकर के ये आए हैं। ये बैंकिंग सेक्टर ही जो है इन लोगों के लिए अच्छा काम करने का जगह है। आज सरकार की जो मंशा है, ये जो बैंकिंग सेक्टर को मीन्स प्राइवेटाइजेशन करने का मकसद ही यही है कि शाखाएं थोड़ा सा कम हो जाएंगे और ये जो संयुक्तिकरण जो हो रहा है इसका चलते शाखाएं बंद हो रहा है। शाखाएं बंद होने का मतलब होता है कि कर्मचारियों को भी थोड़ा सा बाहर जाना पड़ेगा और ये महिला कर्मचारी को अगर बाहर जाएंगे तो ये लोग कहाँ जाएंगे, क्योंकि अभी जानते हैं कि यही लोग अच्छा सेवा प्रदान करते हैं, क्योंकि ये माँ की जात होते हैं। इसीलिए इन लोगों का जो ये रवैया रहता है लोगों का मीन्स कठिनाई को सामने करने का, ये कोई पुरुष कर्मचारी से भी ज़्यादा होते हैं। आज देखिए, इन लोग भी हमारे ये जो आने वाले दिनों में हम लोग जो शपथ लिए हैं, ये जो आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे, इसमें इन लोग पूरे भाग लेंगे और ये कैसे और इनका भागीदारी और बढ़ाया जा सकता है, इसी मकसद से आज ये कन्वेंशन बुलाया गया है और इसमें इन लोग कुछ रिजोल्यूशन लेंगे ताकि कैसे वर्क लाइफ बैलेंस को भी ठीक ठाक रखते हुए भी हम आंदोलन में भी शामिल हो सकते हैं। इस वोमेन कन्वेंशन के बारे में पूछेंगे, लेकिन लाख रुपए की बात यहाँ पर यह है दादा कि महिलाओं के लिए सेफेस्ट जो जगह है वो बैंक माना जाता है। कहा जाता है कि अगर किसी लड़की की नौकरी अगर बैंक में हो जाए तो उसके पूरा जो परिवार है, उसका जो ससुराल है, वो पूरी तरह से आश्वस्त हो जाता है कि अब सुरक्षा को लेकर कोई तरह की दिक्कत नहीं है, वो टाइम पर घर से जाएगी और टाइम से आएगी। अब निजीकरण की तलवार लटक रही है, छटनी की तलवार लटक रही है। अब अगर इन्हें हटा दिया जाता है, अगर इन्हें छांट दिया जाता है, अगर दूसरी जगह पोस्टिंग कर दी जाती है तो ये लोग कहाँ जाएंगे, आप बताइए। ये देखिए, एक्चुअली ये लोग महिला कर्मचारी हैं, फिर भी ये कोई सुविधा लेना नहीं चाहती हैं, क्योंकि ये वुमेन वो जो एम्पावरमेंट जिसको कहते हैं उसके तहत इन लोग का कोई मीन्स इनका जगह में मीन्स कोई ख़राब जगह में भी हो, इनका पोस्टिंग होता है। देश की कोने कोने जो शाखाएँ हैं उसमें भी हमारे महिला ऑफिसर है और वो सेवा प्रदान भी करते हैं। और ये अभी जो क्या है वो डिग्निटी के थोड़ा सा इनको थोड़ा सा उनमें भी थोड़ा सा आघात आ रहा है और ये चाहता है कि हम डिग्निटी के साथ हम ये बैंकिंग सर्विस में सेवा प्रदान करें और ये हमारे जो चीज़ है हमारे थोड़ा सा मान्यता दे कि और ताकि गवर्नमेंट इसको प्राइवेटाइज करके हमारे जो नौकरी का जो प्रावधान इसको बंद ना करे, क्योंकि हम लोग बेहतर सेवा प्रदान करते हैं। ये हमारी दुर्गा बाहिनी है, दुर्गति नाशिनी। अभी मीन्स ये बैंकिंग सेक्टर का ऊपर या देश का ऊपर आम जन का ऊपर जो दुर्गति आने वाला है, ये लोग ये दुर्गति को नाश करने के लिए लोग प्रतिबद्ध है। इसीलिए आज ये कन्वेंशन। मैं आपसे एक सवाल लूँगा, लेकिन उससे पहले हमारे साथ कुछ महिला ऑफिसर्स हैं बैंक की, उनसे पूछेंगे। मैडम, जो अब समस्या आ रही है, आप महिलाओं के लिए सेफेस्ट माना जाता था बैंक जो डेस्टिनेशन है, अब जब प्राइवेटाइजेशन की बात की जा रही है, तलवार से गर्दन काटने की बात की जा रही है, अब छटनी की बात की जा रही है, तो क्या होगा आप लोग? यही तो सबसे बड़ी समस्या है कि अभी प्राइवेटाइजेशन एकदम गर्दन पे लटक रहा है, तो हम लोग एक साथ एकजुट होकर हम लोग इसका प्रतिवाद करेंगे और हम लोग एक नारी शक्ति एकता के साथ हम लोग इसका प्रतिवाद करेंगे बस, और इस प्राइवेटाइजेशन को ज़रूर रोक के दिखाएंगे। और अगर कहा जाए कि अगर सरकार फिर भी नहीं सुनती है तो फिर आप लोग क्या करेंगे? जोरदार आंदोलन करना पड़ेगा, आंदोलन का मात्रा बढ़ाना पड़ेगा और हम लोग आखिरी दम तक करेंगे, लड़ेंगे। और तो बाकी तो
देखिए आखिरी दम तक लड़ने की बात करी जा रही है। संजय दा हमारे साथ हैं। संजय दा, ये जो वुमेन कन्वेंशन है इसका मुख्य मोटिव क्या है, आप थोड़ा दर्शकों को बताएं। मोटिव है क्या, वुमेन एम्पावरमेंट, और ये जो नारी शक्ति है, ये नारी शक्ति को ये थोड़ा सा ये शक्ति को और शक्ति प्रदान करना, और इन लोग अगर एकजुट होते हैं, आज जो कन्वेंशन का मकसद है कि उन लोग एकजुट होकर के वो शपथ ले रहा है, ये हमारी नारी शक्ति को और ज़्यादा उभर के आना चाहिए। हमारे जो आने वाले दिनों में जो आंदोलन है, ये आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए जो सरकारी अमला जो देख रहे हैं इस वक्त, जो सरकार के जो लोग देख रहे हैं और लगातार नई बिल, काला कानून जो सगुफे छोड़े जा रहे हैं, उनको क्या कहेंगे आप? देखिए, काला कानून जो छोड़ा जा रहा है, मैं तो हमेशा आप लोगों के पत्रकार लोगों को मैं ये सवाल पूछता हूँ, ये जो काला कानून का सपक्ष पक्ष में एक भी आपको कारण दिखाइए जो कि देश की अगर ये बैंक अगर प्राइवेट हो जाता है तो आम जनता का क्या सुविधा होगा, क्योंकि ये देश अगर प्राइवेटाइजेशन होता है इसमें क्या क्या असुविधा होगा ये तो हम लोग हर टाइम बता रहे हैं। इसमें आरक्षण खत्म हो जाएगा, इसमें बेकारी बढ़ेगा, इसमें आपका एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कम हो जाएगा, इसमें आपका कस्टमर जो सर्विस है इसमें कटौती आएगी, कस्टमर सर्विस और कॉस्टली हो जाएगा, और जो छोटे वर्ग के, जो मध्यम वर्ग के, जो प्रांत वर्ग के जो लोग छोटे मोटे लोन ले करके जो काम हम करते हैं उनको भी बहुत सारे असुविधा होगी। और अभी देख रहे थे कि हम लोग ग्राम सभा कर रहे हैं, एक ग्राम सभा में हम लोग जा रहे हैं तो 2,000 से 2,500 ग्रामीण महिलाएं आकर के जुट रहे हैं और एक साथ हम लोग का साथ नारा लगा रहा है कि हम लोग ये प्राइवेटाइजेशन नहीं होने देंगे, क्योंकि आज जो ग्रामीण जो अर्थनीति है, ये ग्रामीण अर्थनीति का बुनियाद जो है ये मीन्स लेडीज़ का ऊपर है, वुमेन के ऊपर है, क्योंकि ये जो स्वनिर्भर गोष्ठी है, सेल्फ हेल्प ग्रुप है, आज किसी गांव के, इंडिया के किसी जगह में, गांव में जा कर के आप पूछ लीजिए जो ग्रामीण अर्थनीति को किसको हाथ में पकड़े हुए हैं, वो है महिलाएं। और हमारे आज भारत में 6,25,000 गाँव हैं, उसमें अभी भी मीन्स आज़ादी का 75 साल का बाद भी अभी सिर्फ आपका 50,000 गांव में अभी बैंक का शाखाएं हैं, और ज़्यादा बैंक में, गांव में हमारे शाखाएं होनी चाहिए, ताकि ये हर गांव में ये स्वनिर्भर गोष्ठी हो जाए, ताकि ये देश का प्रगति में इन लोग भाग ले पाए। बहुत अच्छे संजय दा ने बहुत बड़ी बात कही है। और दर्शकों, हम सभी जानते हैं कि घर का बेलन से लेकर बैंकों का जो कलम है वहाँ तक चलाने की जिम्मेदारी जो है वो महिलाओं पर है। और कहते हैं कि जिस घर की बागडोर महिला के हाथ में होती है, जिस राज्य की बागडोर महिला के हाथ में होती है, और जिस बैंक की बागडोर महिला के हाथ में होती है, वो बैंक, वो राज्य और वो घर आसानी से चलता है। लेकिन पता नहीं जब निजीकरण हो जाएगा तब इन महिलाओं का क्या होगा। आप लोग देखते रहिए युवा शक्ति न्यूज़, हर खबर पैनी नजर। अपने इलाके की खबरों को जानने के लिए युवा शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें।